महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। पटरानी रुक्मणी उनके पास आई और पूछा, हे माधव, आपने युद्ध में गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जैसे बुद्धिमान, धर्मात्मा और महान योद्धाओं को मारने में क्यों भाग लिया? क्या इनकी महानता की कोई गरिमा नहीं? आपने यह पाप क्यों होने दिया? पहले तो श्री कृष्ण चुप रहे और बस मुस्कुरा दिए, लेकिन रुक्मणी ने इस प्रश्न को नहीं छोड़ा और बार बार पूछने लगी। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इन दोनों की महानता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन दोनों ने अपने जीवन में एक ही पाप किया जिससे उनके पूरे जीवन के सारे शुभ कर्म और पुण्य धुल गए। रुक्मणी, कौन सा पाप नाथ? श्री कृष्ण, हे देवी, उस बैठक में ये दोनों मौजूद थे जहाँ दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी की लाज लूटने की कोशिश की। ये दोनों हर तरह से उस घटना को रोकने में सक्षम थे, लेकिन वो हतप्रभ बैठे रहे। उनकी उस अच्छाई ने एक महिला को अपमानित होने से नहीं रोका, तो वह अच्छाई किस काम की जो किसी महिला को अपमानित होने से नहीं रोक सकती? यह एक पाप उन दोनों की सारी श्रेष्ठता को धोने के लिए काफ़ी था। रुक्मणी, यह तो सच है स्वामी, लेकिन कर्ण के बारे में क्या? वह तो एक सच्चा मित्र, महान वीर और महान दानेश्वर कर्ण था। कर्ण का क्या दोष था जिसने अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को, यहाँ तक कि अपनी माँ कुंती को भी, किसी पांडव को ना मारने का वादा किया था? इंद्र को अपने कवच कुंडल भी दान दे दिए। इतने महान दानवीर को किस पाप ने मार डाला? श्री कृष्ण, जब सात सात महारथी बालक अभिमन्यु से लड़ रहे थे और जब वह मरने के करीब था, तो उसने कर्ण के से पीने का पानी मांगा, जो अनंत आशा के साथ उसके पास खड़ा था। उनका मानना था कि दुश्मन होने के बावजूद महान दानेश्वर कर्ण उसे पानी दे देंगे जिसकी उसे आवश्यकता है, लेकिन ताजे पानी का झरना होने के बावजूद उसके मित्र दुर्योधन को ठेस न पहुँचे, कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया और वह बालक योद्धा प्यासा ही मर गया। हे रुक्मणी, यह एक पाप उसके पूरे जीवन काल में किए गए परोपकार और पुण्य को नष्ट करने के लिए काफ़ी था। और समय की गति देखो, उन्हीं जल स्रोतों की कीचड़ में उसके रथ का पहिया धंस गया और उसकी मौत का कारण बना। यही कर्म का सिद्धांत है, किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है।